की जो मीडिया है उसमें क्या कुछ छप रहा है, समझिए। द एडिशन में क्या लिखा है, बयान से मालदीव के पर्यटन पर असर होगा, यानी कैसे कैसे वहां पर असर होगा, इसकी जो बानगी है वहां की मीडिया में भी नजर आती है। द सन में क्या लिखा है, नफरती बयान का बुरा असर पड़ेगा। इसी के बाद इब्राहिम सोलेह पूर्व राष्ट्रपति, वो क्या कुछ कह रहे हैं, संवेदनहीन बयान की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मोहम्मद नशीद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी भारत के साथ खड़े, वो क्या कह रहे हैं, प्रमुख सहयोगी देश के लिए भयावह भाषा है ये। अहमद अदीब जो पूर्व पर्यटन मंत्री हैं वो भी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, वो कह रहे हैं भारत की मदद से मालदीव लग्जरी डेस्टिनेशन बना है, यानी भारत का कितना बड़ा सहयोग रहा है वो इसको मानते हैं। इसके बाद शफात अहमद जो वित्तीय सलाहकार है वो कह रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को खतरे में डालना देशभक्ति नहीं है, यानी वहां की सरकार की हर कोई आलोचना कर रहा है। नेशनल बोटिंग एसोसिएशन भी अब शामिल हो चुका है, वो क्या कह रहा है, मंत्रियों के बयान का खंडन करते हैं। और इसी तरह से जो पूर्व मंत्री हैं मालदीव के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को, मालदीव की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और भारत का गुस्सा कैसे फूटा है मालदीव पर, यह अब मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि सीधा सीधा अगर आप हम चाहे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आखिर क्या मालदीव को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि वो कुछ भी कह दे, कोई भी टिप्पणी कर दे। अब देखिए भारत में किस तरीके से जो क्रिकेटर्स है, फिल्मी हस्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, देश के साथ नजर आती हैं। वो क्या कह रही है, वीरेंद्र सहवाग, भारत आपदा को अवसर में बदलना जानता है, भारत ने आपदा में कैसे मदद की थी या मालदीव की, ये सबको याद है। अब देखिए अमिताभ बच्चन वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, आंखें दिखा रहे हो, बड़े बड़े नाम हैं। पीवी सिंधु क्या कह रही है, लक्षद्वीप का सौंदर्य अद्भुत है। तो कैसे पूरा देश एकजुट हो चुका है। कैलाश खेर सिंगर कह रहे हैं लक्षद्वीप खूबसूरती में दुनिया के किसी भी द्वीप से कम नहीं है। श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस क्या कह रही है, इस साल एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड क्यों नहीं है। ये देखिए किस तरीके से इन बातों को रखा जा रहा है, जिसमें पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है और वो बता रहा है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी की जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैसे अधिकार मिल गया मालदीव को कि भारत को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी शुरू कर दी जाए, क्या चीन साथ में है इसलिए हिम्मत आती है। अब ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैलाश खेर सिंगर है, जब वो लक्षद्वीप में गए थे कॉन्सर्ट के दौरान तो उन्होंने लक्षद्वीप का ये वीडियो शेयर किया है। ये बता रहे हैं वो कि लक्षद्वीप कितना सुंदर है, कैसे हर हिंदुस्तानी यहाँ पर आना चाहेगा। कुछ लोग जो एक तरीके से चिढ़ रहे हैं उनको जवाब कैलाश खेर की ओर से दिया जा रहा है और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस हैं जो अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। आप समझिए मालदीव को कैसे भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है मालदीव। क्यों, ये समझिए 56% जीडीपी पर्यटन पर आधारित है मालदीव की। 2021 में अगर बात करें तो 3.49 बिलियन डॉलर की कमाई की गई थी मालदीव की ओर से। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है मालदीव। दक्षिण एशिया के लगभग आप समझिए 24% टूरिस्ट यहां पर जाते हैं हर साल। टूरिस्ट में भारतीयों की जो हिस्सेदारी है वो 11% है। ये मालदीव को भूलना नहीं चाहिए कि अगर हिंदुस्तानियों ने बॉयकॉट मालदीव कर दिया तो फिर क्या होगा, पंगा बहुत बहुत बड़ा होगा भारत के साथ जो पंगा ले चुका है मालदीव।